स्वागत है सर आपका रेडियो दस्तक 90.8 एफएम के स्टूडियो में। धन्यवाद। तो सर, जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं सोशल डिस्टेंसिंग पे, तो सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि आप हमारे सभी श्रोताओं को बताएं कि आखिर सोशल डिस्टेंसिंग है क्या। देखिए, मेरी राय में सोशल डिस्टेंसिंग जी ये बीमारी से बचने का सबसे आसान और सबसे सुरक्षित तरीका है। पहले ये डिस्कस हो चुका था कि इस बीमारी को शरीर में जाने के सिर्फ 3 मुख्य रास्ते हैं। अच्छा। आँख, नाक और मुंह। ये हमारे स्किन से हमारे शरीर में नहीं जा सकती, ये हमारे कपड़ों से हमारे शरीर में नहीं जा सकती, लेकिन ये कोरोना वायरस हमें कोविड-19 डिसीज पैदा करे, जी इसके लिए ये हमारे मुंह में, हमारे नाक में या हमारे आँखों के द्वारा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर सकता है। और उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ों पे ये निर्भर करता है कि हमें कोविड-19 बीमारी होगी कि नहीं होगी, लेकिन ये 3 पहली चीज़ें हैं। जी दूसरी मुख्य चीज़ इसमें ये है, या जानने लायक चीज़ ये है कि ये वायरस मेरे शरीर में कैसे जाएगा, आँख, नाक या मुंह के द्वारा। ये कोई ऐसा हवा जैसा नहीं है कि चारों तरफ फैला हुआ है। जी ये किसी दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन के जरिए, दूसरे इन्फेक्टेड मनुष्य के जरिए मुझे मिल सकता है। अब किसी दूसरे मनुष्य से मुझे मिलेगा तो कैसे मिलेगा? वो खांसेगा, उसको यदि बीमारी है तो उसकी खांसी में, छींकेगा तो सांस में उस कोरोना वायरस मेरे शरीर में पहुंच सकता है, क्योंकि खांसी और सांस के साथ ये उड़ के बाहर निकलते हैं। सबके नहीं, जिसे बीमारी है उसे ही। जी और ये उड़ के कितनी दूर तक जाते हैं, इसमें बहुत सारी अलग अलग धारणाएं हैं, लेकिन जो सर्वमान्य धारणा है वो ये है कि भाई 2 मीटर 6 फीट, लगभग 6 साढ़े 6 फीट, जी इतनी दूर तक ये जा सकते हैं। अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग दूरी ये तय कर सकते हैं। आपकी खांसी का, छींक का फोर्स कितना है, जी आपने खांसते छींकते समय मुंह पे हाथ रखा है क्या, कपड़ा रखा है क्या, या आपने आपकी कोहनी में खांसा है क्या, जो आजकल बता रहे हैं। जी जी लेकिन एक मोटा सा अंदाजा अपन ये लगा लें कि वो भाई 6 फीट तक तो जाते ही हैं। या जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जी हमारे बातचीत के दौरान भी ये कीटाणु एक से दूसरे को ट्रांसफर हो सकते हैं यदि हमने मास्क नहीं लगाया है तो, या हम 4, 5, 6 मिनट से ज़्यादा लगातार बात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं 2 मिनट के लिए आपसे बात करूं, या आप उधर से आ रही हैं, मैं इधर से आ रहा हूं, हमने एक दूसरे को विश किया, ग्रीट किया, इतने में बीमारी हो गई, ऐसा नहीं है। 4, 5, 6 मिनट का कांटेक्ट तो कम से कम आवश्यक है। पर यदि ये संपर्क हमारा 6 फीट से ज़्यादा है जी तो बीमारी होने की संभावना बहुत ही कम है। यदि हमने मास्क लगाया हुआ है, आँख और आँख दोनों, नाक और मुंह, क्षमा करें, ये दोनों बंद करके रखे हैं, तो ये बीमारी होने की संभावना और भी कम से कम होती चली जाती है। जी तो ये एक दूसरे की दूरी बना के रखना, ये बेसिकली सोशल डिस्टेंसिंग है। जी और इस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन इसलिए आवश्यक है कि हम बीमारी को फैलने से रोक सकें। इसके साथ एक और चीज़ ज़रूरी है। आज मैं देखता हूँ लगभग 50% मास्क लगाने वाले लोग नाक खुली रखते हैं। जी मैं उन्हें समझाता हूँ कि भाई आप बाज़ार में निकलते हो, क्या कभी सिर्फ पैंट पहन के निकलते हो बिना शर्ट पहने? नहीं नहीं सर, ऐसे कैसे निकलेंगे? तो भाई ये नाक क्यों खुली रखी? वो बिल्कुल यहीं पर मास्क उनका रह जाता है, हमें पूरा घबराहट कवर होती नहीं है, होता। हमें सांस लेने में तकलीफ होती है, सब मान लिया, लेकिन ये तकलीफ आप 2-3 दिन 4 दिन बराबर मास्क लगा के घूमिए, आपको आदत हो जाएगी इसकी। जी जरा उन लोगों की सोचिए जो मास्क भी लगाते हैं, ऊपर से पीपीई भी पहनते हैं, ऊपर से फेस मास्क भी लगाते हैं, फेस शील्ड, और उसके बाद एक बंद कमरे में मरीजों के बीच में 4, 6, 8 घंटे काम करते हैं।
जी बिल्कुल। तो आदत तो करनी ही पड़ेगी। और मान लीजिए आपको अभी थोड़ी घबराहट हो रही है और इस घबराहट में आप मास्क हटा देते हैं या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं, हम्म। तो फिर भगवान नहीं करे बीमारी हो गई तो ये सांस लेने की तकलीफ कितनी ज़्यादा होगी और इसका बिल्कुल कोई उपाय भी नहीं रहेगा फिर। बिल्कुल। तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग बेसिकली ये है कि जितनी दूर वायरस जा सकता है उससे ज़्यादा दूरी हम लोग आपस में बनाए रखें। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग एक निर्धारित दूरी रखना है, तो यानी इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं जो आपने बताया। हाँ, मैंने बताया ये इकलौती ऐसी चीज़ है जिससे हम बीमारी का स्प्रेड रोक सकते हैं, एक से दूसरे को बीमारी होने से रोक सकते हैं। जी। तो इसमें सोशल डिस्टेंसिंग के क्या कुछ प्रकार भी हैं कि कितने प्रकार की हो सकती है सोशल डिस्टेंसिंग? देखिए अब हमारी सरकार ने अब स्कूल, कॉलेजेस, टॉकीज ये सब शुरू नहीं किया है। जी। कुछ लोग कहते हैं करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं भी करना चाहिए। लेकिन देखिए बीमारी सबसे ज़्यादा फैलने की संभावना एक बंद कमरे के अंदर क्लोज कन्फाइंड स्पेसेस में बहुत सारे लोगों के इकट्ठा होने से होने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा है। जी। स्कूल में यही होगा, कॉलेज में यही होगा, मॉल में यही होगा, टॉकीज में यही होगा। एक कमरा चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो और उस कमरे के अंदर बहुत सारे लोग जी। और बहुत देर के लिए लोग, जैसे अपन ने कहा कि 4-5-6 मिनट ठीक है चल जाएगा, लेकिन 3 घंटे, 2 घंटे, 6 घंटे स्कूल, कॉलेज, टॉकीज, तो ये जी। तो रोकना असंभव हो जाएगा इसको। बिल्कुल। तो ये एक तरह का ना बंद करना सोशल डिस्टेंसिंग है। एक आध सस्पेक्टेड मरीज को जिसे शायद कोविड है, अभी पक्का नहीं हुआ है, ऐसे लोगों को एक अलग कमरे में रखना, चाहे वो घर में है तो भी एक तरह का सोशल डिस्टेंसिंग है। और जो हम आप पालन कर रहे हैं कि भाई कम से कम एक हाथ मेरा और एक हाथ उसका, इतनी दूर हम यदि रहते हैं, तो ये सबसे आसान और सबसे कहना चाहिए सरल जी। सोशल डिस्टेंसिंग है। ये नहीं कि जैसे आजकल अपन देखते हैं कि एक जगह कहीं किसी दुकान में गए, बिल्कुल एक पे एक लोग चढ़े जा रहे हैं, क्या जल्दी क्या है, जी। लेकिन नहीं बस। तो जैसे सोशल डिस्टेंसिंग क्या सिर्फ इंसानों से ही रखना है या चीज़ें और वस्तुओं को छूने से भी रखना है? देखिए शुरुआत में ऐसा एक पढ़ा था कि फोमाइट से टॉवेल, कपड़े, रुमाल, जी। इनसे बीमारियां फैल सकती हैं। सरफेसेस, ये टेबल है, कांच है, प्लास्टिक है, इनसे बीमारियां फैल सकती हैं। जी। कुछ हद तक सही भी है, लेकिन प्रत्येक सरफेस के ऊपर वायरस के जीने की संभावना अलग अलग है। जी। ब्लॉटिंग पेपर या अखबार का कागज़ या इस पे वायरस सिर्फ कुछ मिनट जी सकता है। वायरस बेसिकली कोरोना वायरस एक लिपिड लेयर है, एक बॉल है, एक गेंद जैसा है और उसके अंदर जी। उसका इन्फेक्टिव मटेरियल या आरएनए होता है। जी। ये यदि ऊपर की सरफेस जो पतली सी साबुन के बुलबुले जैसी सरफेस आप उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं, ये यदि फट जाए तो वायरस नष्ट हो जाता है। अच्छा। और इसके फटने के लिए 2-3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि गर्मी बहुत हो, वो इवापोरेट हो जाएगी, साबुन से, लिपिड से वो घुल जाएगी, इसलिए 20 सेकंड तक हाथ धोने की सलाह होती है साबुन से, वो लिपिड लेयर घोलने के लिए। लकड़ी पे ये कम देर तक रहती है, कागज़ पे ये कम देर रहती है, लेकिन ग्लॉसी पेपर जो चमकदार कागज़ है, जो शाइनी पेपर है, जिस पे प्लास्टिक का लेयर है, इस पे 7-7 दिन तक रह सकता है। अच्छा। तो हर अलग अलग चीज़ पे देखिए जस्ता, जिंक, कॉपर, इन चीज़ों पर भी इसका रहना ज़्यादा नहीं है, कुछ घंटे।
लेकिन स्टील पे ये ज़्यादा देर रह सकता है, कांच पे ये 7-8 दिन रह सकता है। वातावरण में नमी ना हो, गर्मी का मौसम, जी इसमें ये कम देर रहता है। अब इस मौसम में जी ये ज़्यादा दिन रहेगा, बारिश का जो ये मौसम बारिश है। में। लेकिन हाँ, हवा में ये उड़ नहीं सकता, अच्छा सरफेसेस पे रह सकता है, ये ज़मीन पे पड़ा रह सकता है। ये खास तौर पे अब जैसे ऐसे वार्ड्स हैं, यहाँ कोरोना के पेशेंट हैं, जी वहाँ जो जूते या चप्पल आप पहन के जाते हैं उसमें ये लग सकता है और उसके ज़रिए ये फैल सकता है। हालांकि वो कितनी दूर फैलेगा, कितनी देर जिएगा, ये अभी भी निश्चित तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता, पर हाँ थियोरिटिकली ये एक संभावना ज़रूर है। लेकिन फोमाइट से ये फैलने की संभावना ज़्यादा है कि भाई मेरे रुमाल से किसी और ने मुंह पोंछा, मेरे टॉवल से किसी और ने शरीर पोंछा, मेरे बिस्तर में कोई और सोया और मुझे यदि बीमारी है जी तो उसे होने की संभावना बढ़ जाती है। और इसलिए फिर से ये सोशल डिस्टेंसिंग आवश्यक हो जाता है। फिर से मेरी अपनी चीज़ें मेरी और तुम्हारी चीज़ें तुम्हारी, जी ये इस कंसेप्ट आ कंसेप्ट को जाता है। मानना पड़ता है। जी और जिस तरह से कह रहे हैं कि दरवाजों के हैंडल हुए और हाँ, जो सभी- जो जो फ्रीक्वेंटली बार बार छूने वाली सरफेसेस हैं। जी देखो मेरे हाथ को कोरोना वायरस लग गया, अब इससे मुझे कोविड नहीं होगा जब तक कि उस हाथ को मैं मुंह में न डालूं, चेहरे पे ना फिराऊं, आंखों में न डालूं, नाक में उंगली न डालूं, तब तक ये मुझे नहीं होगा। लेकिन मैंने दरवाजे का हैंडल खोला, मैंने नल की टोंटी खोली, मैंने जी टॉवेल से हाथ पोंछे, इससे ये बीमारी एक दूसरे को हो सकेगी। उसे भी जिसे ये हाथ में लग गया उस टॉवेल से या टोटी से, उसे भी नहीं हो रही जब तक वो उसको हाँ शरीर के अंदर ही न ले, आँख, नाक और मुंह, ये 3 चीज़ें। बिल्कुल। लेकिन यदि आपको सैनिटाइज करना है, यदि आपको साफ रखना है, तो ये जो बार बार छूने वाली चीज़ें हैं जी। इन्हें साफ रखना बहुत जरूरी है। आपके दिनचर्या में आ जाए, एक आदत पड़ जाए तो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। जी शुरुआत में ज़रूर लगता है कि यार कहाँ कहाँ साफ करो। भाई 1 या 2 दरवाजे हैं जिससे आप बार बार आते जाते हो। कोई घर भर के दरवाजे, घर भर के नलों को आप दिन भर हाथ नहीं लगाते हो। बिल्कुल। और आपके हाथ में ये कोरोना वायरस है भी कि नहीं मालूम, जी पर फिर भी जो फ्रीक्वेंटली बार बार उपयोग में आने वाले नल, टोटियां या फोमाइट्स हैं, उन्हें जी। साफ रखने में कोई नुकसान नहीं है। बिल्कुल। तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना, डॉक्टर साहब ने हमें बहुत ही अच्छे से समझाया कि किस तरह की सावधानी आप सभी को रखनी चाहिए। डॉक्टर साहब, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि चूंकि आप डॉक्टर हैं और कई लोगों को आप देख रहे हैं, इलाज भी कर रहे हैं, तो कितने लोगों में अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग की जागरूकता आपको नजर आती है? मुझे दुख है अमृता, दुर्भाग्य से बहुत ही कम लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब ही नहीं मालूम। उन्हें याद दिलाइए और फटाक से दूर दूर हो जाएंगे, नहीं तो गले में हाथ डाल के घूमेंगे। कई सारे कारण हैं। कुछ को लगता है कि ये सब बेकार है, कोई मतलब नहीं है सोशल डिस्टेंसिंग का। कोई, मैं जिस दोस्तों के साथ, मेरे दोस्त के साथ घूम रहा हूँ, उसे क्या कोरोना है क्या, मैं क्यों उससे दूर रहूं। जी कुछ लोग सोशल डिस्टेंसिंग भूल जाते हैं, जानबूझ के नहीं करते, पर वो बात करते करते करते, यार 3 महीने हो गए, मुलाकात नहीं हुई, यार कैसा है, क्या है, गले मिलेंगे, हाथ मिलाएंगे, सब करेंगे, यार नमस्कार करो, सबसे जी। अच्छी चीज है। क्यों हाथ हमारी मिलाते हो, क्यों परंपरा गले के मिलो, अनुसार। हमारी परंपरा भी है। और ये तीसरा एक और कारण मुझे लगता है कि लोगों का धैर्य अब जवाब दे गया है। जी अरे छोड़ो यार, कुछ नहीं होता, कुछ जी। नहीं होता, पर होता भी तो है, इसी से तो हुआ है, ऐसे ही जी। तो फैला है। बिल्कुल। ठीक है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि भाई काम नहीं करेंगे तो कैसे होगा। जी बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो काम नहीं करेंगे तो घर चलना कठिन हो जाएगा। तो काम चले, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ करें जी तो बहुत अच्छा होगा। ये 2 ही रास्ते हैं, काम करें, अर्थव्यवस्था चलनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हो और भी अच्छी बात है, बस थोड़ी सी दूरी ही तो रखनी है एक दूसरे से। जी पर हाँ, दोनों में से एक भी चीज गड़बड़ाएगी तो फिर अर्थव्यवस्था पे तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो दोनों के साथ करना है। थोड़ा सा कठिन समय है, लेकिन कुछ दिनों की बात और है भाई, आधे तो आप निकल गए हैं, आधे ही और निकलना है, और इतने ही दिन, ज्यादा से ज्यादा और कितना। बिल्कुल।
तो आपको क्या लगता है कि किस तरीके से लोगों में और जागरूकता बढ़ाई जा सकती है सोशल डिस्टेंसिंग के प्रति? धैर्य के साथ समझाएं। भाई सोशल डिस्टेंसिंग भी एक तरह से दो हाथ से ताली बजने जैसी चीज़ है। जी। सामने वाला नहीं मानता, आप मानो, वो 2 कदम आगे आता है, आप 2 कदम पीछे जाओ। जी बिल्कुल। ये सबसे अच्छा तरीका है। और हाँ, समझदार आदमी को तो खैर आप तर्क करके समझा सकते हो, और मनुष्य तो समझेगा। आप जो जानवर ही है उसे क्या समझाओगे आप? लेकिन जी। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग समझाना आवश्यक है, धैर्य के साथ समझाना आवश्यक है, और समझने के बाद उसका पालन अत्यंत आवश्यक है। जी। तो अगर सभी लोग बहुत अच्छे से सोशल डिस्टेंसिंग को समझने लगें तो इसके क्या अच्छे नतीजे हमें मिल सकते हैं? देखिए, सबसे पहला नतीजा तो ये है कि बीमारी का स्प्रेड बहुत कम हो जाएगा। जी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ये बीमारी हमसे थोड़ा सा पहले शुरू हुई, जी। लेकिन उनके यहाँ पे आज वो आंकड़ा 50 लाख पार कर गया है। उनके यहाँ पे आंकड़ा तो खैर शायद हमारे यहाँ भी चला जाए 50 लाख के पार, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आज तो हम उनके आधे ही हैं। हम्म। पर उससे भी बड़ी बात यह है कि जो बीमारी सोशल डिस्टेंसिंग ना होने की वजह से एकदम बढ़ी, विस्फोट की तरह बढ़ी, जो जी। उसका ग्राफ एकदम ऊपर गया, हम्म। वो सोशल डिस्टेंसिंग से थोड़ा धीरे धीरे गया। जो कहानी उनके यहाँ 3 या 2 महीने में हो गई, जी। वहां तक हमें पहुंचने में 5 महीने लगे। जी। इस वक्त में जो 5 महीने का वक्त हमें मिला, इस वक्त में हमने अपने आप को इस बीमारी से लड़ने के लिए तैयार किया। जी। इस बीमारी के लिए हमने वार्ड्स और अस्पताल तैयार किए, डॉक्टर्स तैयार किए, और डॉक्टर्स को इस बीमारी की समझ आने में जो वक्त लगता है, जी। ये वक्त भी उससे हमको मिला। जी। नई नई दवाइयाँ भी आ रही हैं जो इसमें अब उपयोगी हैं, और वैक्सीन भी आप देख रहे हैं बिल्कुल दरवाजे पे खटखटा रहा है, वो भी आ जाएगा अभी, हम्म। और इससे ये बीमारी ख़त्म होने में मदद मिलेगी। लेकिन ये जो वक्त हमें मिला, इस वक्त में हम लोगों की मृत्यु होने से उन्हें बचा सकें। जी। कुछ विकसित देशों में भी ऐसा हुआ है कि उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन इतना नहीं किया या बीमारी को इतना खतरनाक नहीं समझा। एक स्विस मॉडल है कि भाई जो बीमारी से खतरा वाला ग्रुप है, वाली कैटेगरी है, ऐसे लोग हैं जो 70-75 साल से ऊपर के हैं, जिन्हें शुगर है, जिन्हें ब्लड प्रेशर है, हार्ट की, लीवर की, किडनी की प्रॉब्लम्स हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज डिसीज़ हैं, जिनकी प्रतिरोधक क्षमता दवाइयों से या बीमारियों के कारण बहुत कम है, जो कैंसर से जूझ रहे हैं, ऐसे लोगों को उन्होंने अलग किया। जी। और बाकी लोगों को उन्होंने बीमारी होने दी कि भाई कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। उसमें उनका कहना यह है कि हर्ड इम्यूनिटी जल्दी आई और उनके यहाँ से बीमारी जल्द ख़त्म होगी। लेकिन ये ऐसे देश हैं जिनकी जनसंख्या मध्य प्रदेश की आधी है, जहाँ लोग पढ़े लिखे हैं, जहाँ वृद्ध लोग, बीमार लोग ओल्ड होम में रहते हैं, ऐसी जगह रहते हैं जिसे बड़ी आसानी से आइसोलेट किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है, जो हमारी जनसंख्या में, हमारे देश में, हमारे सेटअप में संभव नहीं है। मेरे खुद के माता पिता मेरे साथ रहते हैं जी। अब उनको मैं कैसे आइसोलेट करूंगा? मान लीजिए मैं ही कल को बीमारी लेके आता हूं और मुझे मान लिया कुछ नहीं हुआ, एसिम्प्टोमेटिक हुई, कोई खतरा नहीं हुआ, कोई चीज़ नहीं हुई, लेकिन मुझसे उन्हें लगी तो उनकी तो मुसीबत हो जाएगी ना। बिल्कुल। तो ये मॉडल हमारे देश में मुझे नहीं लगता संभव है। जहाँ है वहाँ है, उनकी अपनी परेशानियाँ होंगी, नहीं मालूम, लेकिन हमारे यहाँ तो फिर वही बात घूम फिर के आती है, सोशल डिस्टेंसिंग, बस अलग रही है। तो ये फ़ायदा सोशल डिस्टेंसिंग का हम लोगों को हुआ है कि हमने इस बीमारी को एकदम तेज़ी से बढ़ने नहीं दिया है, और हम थोड़े दिन और इसे रोक सकेंगे
तो आगे इसके खत्म होने की संभावनाएं कम हो जाने की संभावना, मैं नहीं कहता इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी। शायद 50 या 60 साल पहले ऐसे एपिडेमिक्स कई आ चुके हैं भाई। जी स्मॉल पॉक्स का आया था, बड़ी माता, जी खसरे का आया था, और 100 साल पहले ये स्पेनिश फ्लू का आया था। अब खसरा अभी भी होता है, जी लेकिन अब वो एपिडेमिक वाली बात नहीं है ना। एक हाथ स्पोरेडिक केस आपको कहीं एक हाँ। हाथ मिल गया, ऐसे यदि हम स्वाइन फ्लू को कर सकेंगे, ठीक है, उसके साथ जिएंगे फिर। जी बिल्कुल ठीक बात है। तो डॉक्टर साहब, अब आखिर में आप हमारे उज्जैन के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश बिल्कुल साफ है, आवश्यक है तो ही बाहर निकलिए। बाहर निकले तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, मुंह पर अच्छे तरीके से मास्क लगाइए, नाक और मुंह दोनों ढकें, संभव हो तो आंखों पर चश्मा भी लगाइए। आंखों से आप दूसरे को बीमारी पैदा नहीं कर सकेंगे, लेकिन खुद तो बच ही सकेंगे। और नाक और मुंह पे मास्क लगाने से दोनों तरफ का फायदा है, मुझे भी बीमारी नहीं होगी और मुझे है तो मुझसे दूसरे को भी नहीं होगी। जी सॉरी। दूसरी चीज़ जो है कि इससे सिर्फ और सिर्फ कोविड की बात नहीं है, जितनी कम्युनिकेबल बीमारियां हैं, जी कॉमन फ्लू है, टीबी बहुत बड़ी बीमारी, बहुत फैली है, जी इन सब से बचाव संभव है बस इस तरीके से, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क। यानी ये सभी फैलने वाली बीमारियों बिल्कुल से बचाव का बिल्कुल। तरीका है। जो भी ड्रॉपलेट से फैलने वाली बीमारियां हैं, जो भी हमारे खांसी या छींक से कीटाणु निकल के फैलाने वाली बीमारियां हैं, इन सब से बचाव हो सकता है, सिर्फ कोरोना की बात नहीं है यहाँ। जी तो मेरे ख्याल से ये करना चाहिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे सभी श्रोताओं को दी और आपने अपना महत्वपूर्ण समय निकाल कर रेडियो दस्तक के स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, मैं आभारी हूँ रेडियो दस्तक का कि उन्होंने मुझे बुलाया, मुझे खुशी हुई।